नमस्कार साथियों, RWS क्लासेस में स्वागत है आपका। साथियों, अपनी 41 जिलों का राजस्थान की सीरीज़ चल रही थी, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं ब्यावर ज़िले के बारे में। जयपुर संभाग हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम अजमेर संभाग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम ब्यावर ज़िले को आज पढ़ने वाले हैं। साथियों, कम समय में बेहतर कंटेंट के साथ अपन ने इस सीरीज़ की शुरुआत की थी और आपको रेगुलरली ये मिल रही है, तो जुड़े रहे और आप इसका फ़ायदा उठा रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। जो साथी नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास कैसे आएगी। इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें साथियों। बाकी क्लास का फॉर्मेट आप सभी को पता है, अपना जो रहने वाला है कि पहले अपन मैप के माध्यम से देखेंगे, उसके बाद में वन लाइनर के माध्यम से, और लास्ट में जो MCQ प्रश्न अपन करते हैं उनके माध्यम से अपन इसको करते हैं। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उनका जवाब आप कमेंट में ज़रूर दिया करें, ताकि पता चले कि आप क्लास किस माइंड सेट्स के साथ ले रहे हैं। ठीक है, चलिए, कोई भी डाउट हो अगर आपको, तो आप हमसे सीधे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम की ID का लिंक भी आपको दिया हुआ है। PDF के लिए भी आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इन दोनों की लिंक आपको YouTube चैनल के बायो में मिलेगी। ठीक है, चलिए तो साथियों शुरू करते हैं अपनी क्लास को बिना टाइम वेस्ट गवाए, और आ जाइए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्यावर ज़िला। ब्यावर ज़िला आप देख पा रहे हैं, नया ज़िला बना था यहाँ पर अजमेर से, और इधर से काट पीट के इसको बनाया गया था। ये अपना ब्यावर ज़िला है। ये अपना 41 जिलों का राजस्थान है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैप में। ठीक है, राजस्थान की स्थिति और विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा, इन सभी को आपको बेहतरीन तरीके से मैंने करवाया है पहली दूसरी क्लास में, तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। ठीक है, उनमें ट्रिकों के माध्यम से भी आपको समझाया है, याद करवाया है। चलिए तो अब करते हैं शुरू, अपने ब्यावर ज़िला के बारे में बातें करते हैं। ब्यावर ज़िला साथियों अजमेर, पाली और भीलवाड़ा से बनाया गया है। इसका मुख्यालय ब्यावर है। ब्यावर 3 जिलों के भूभाग को छोड़कर बनाया गया है। 3 जिलों के जो भूभाग है, यानी अजमेर, पाली और भीलवाड़ा, इन तीनों जिलों को जो भूभाग है उसको जोड़कर ब्यावर को बनाया गया। ब्यावर ज़िले में 6 उपखंड और 7 तहसीलें शामिल की गई है साथियों। अजमेर ज़िले से ब्यावर, टोटगढ़, मसूदा, विजयनगर तहसील शामिल की गई है। पाली ज़िले से जैतारण व रायपुर तहसील शामिल की गई है। भीलवाड़ा ज़िले से बदनौर तहसील और ब्यावर ज़िले में शामिल की गई है साथियों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये उपखंड है और ये इसकी तहसील है। आप इनको देख लें एक बार, बाकी इनसे प्रश्न तो बनता नहीं है। चलिए, ब्यावर ज़िले की सीमाओं की बात करें तो नागौर से लगती है, जोधपुर से लगती है, पाली से लगती है, राजसमंद से लगती है, भीलवाड़ा से लगती है और अजमेर से लगती है। यानी कि 6 जिलों के साथ सीमा बनाता है। जैसा आप मैप में देखते हैं अपन, तो मैप में यह है अपना ब्यावर ज़िला। नागौर से सीमा लग रही है, अजमेर से सीमा लग रही है, भीलवाड़ा से लग रही है, राजसमंद से लग रही है, पाली से लग रही है और जोधपुर से लग रही है। कितने हो गए ज़िले? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 जिलों के साथ अपना ब्यावर ज़िला जो है सीमा बनाता है साथियों। चलिए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर कर देना। ठीक है, वीडियो को लाइक करना। चलिए, अब आप देखेंगे ये है अपना ब्यावर ज़िला का स्पेशल मैप, ब्यावर का। तो ये इस मैप के माध्यम से अपन देखेंगे इससे बनने वाले इम्पोर्टेंट फैक्ट जो यहाँ पर बनते हैं, प्रश्न बनते हैं, उन सभी को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक तो आपको क्या याद रखना होता है, NH यानी कि नेशनल हाईवे कौन कौन से गुजरते हैं। तो नेशनल हाईवे 162, NH 25 और NH 158, 3 नेशनल हैं, और एक अपना कौन सा बच रहा है,
58 हो रहे हैं। ये 4 नेशनल हाईवे है जो कि अपने ब्यावर ज़िले से होकर गुजरते हैं, याद रखिएगा। अब बात करते हैं ब्यावर से रिलेटेड और क्या क्या फैक्ट बनता है। तो जैतारण का युद्ध, जिसे गिरी सुमेल का युद्ध भी कहा जाता है, 1544 में ये युद्ध होता है। इस युद्ध में मालदेव शेरशाह के हाथों पराजित हुआ तथा युद्ध की समाप्ति पर शेरशाह को कहना पड़ा था, मालदेव पराजित हुआ था लेकिन शेरशाह को इसमें भारी पड़ा था। और शेरशाह का एक कथन है जो कि अक्सर पूछ लिया जाता है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये शेरशाह का कथन है साथियों। जब जैतारण का युद्ध हुआ, गिरी सुमेल का युद्ध हुआ 1544 में मालदेव के साथ, तो शेरशाह ने कहा था युद्ध की जीत के बाद में कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। चलिए और क्या क्या पॉइंट बनते हैं। तो आप सभी को पता है टोडगढ़ यहाँ पर स्थित है। टोडगढ़ दुर्ग बोरासवाड़ागढ़ दुर्ग के नाम से भी इसको जाना जाता है। टोडगढ़ दुर्ग को और उपनाम की बात करें तो बोरासवाड़ा, याद रखिएगा, बोरासवाड़गढ़ दुर्ग, जिसका निर्माण कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा ब्यावर के निकट बोरासवाड़ा गांव में करवाया गया था। बोरासवाड़ा गांव में करवाया गया था, इसलिए इसे बोरासवाड़गढ़ दुर्ग भी कह दिया जाता है। कर्नल जेम्स टॉड ने इसका निर्माण करवाया था, इसलिए इसे टॉडगढ़ दुर्ग नाम दिया गया। और बात करें तो आप सभी को अपन ये देख चुके हैं कि कौन कौन से नेशनल हाईवे, तो NH-25, NH-58, NH-158 और NH-458 यहाँ से गुजरते हैं। NH-25 बाड़मेर ब्यावर को जोड़ता है साथियों। प्रमुख नदियों की बात करें तो लूनी, गुड़िया, बाजाकुड़ी और सूकड़ी, इन नदियों का प्रवाह क्षेत्र ब्यावर रहा है। साथियों यहीं पर ब्यावर में ही आपको याद रखना है, कर्नल एरिक डिक्सन ने 1850 के दशक में एक परकोटा बनाकर इसके भीतर यानी कि अंदर ब्यावर नगर बसाया था। 1850 का दशक याद रखिएगा, ब्यावर नगर का स्थापना रहेगा। बात करें मसूदा की, जो कि प्रथम साक्षर गांव है, प्रथम साक्षर गांव है, राज्य का प्रथम साक्षर गांव आपके ब्यावर रहेगा। ब्यावर में कौन? मसूदा गांव, ब्यावर में मसूदा गांव याद रखिएगा। बात करें बदनौर की, तो बदनौर भीलवाड़ा के बदनौर तहसील अब नवगठित ब्यावर जिले का हिस्सा बन चुकी है। पहले जो बदनौर तहसील थी ये कहाँ आती थी? ये आती थी आपके भीलवाड़ा में। अब कहाँ आती है? अब साथियों ये आती है आपके ब्यावर में। ठीक है, चलिए अब आ जाइए वन लाइनर प्रश्नों पर। और क्लास को साथियों पूरी लेना, ताकि छोटी सी क्लास है लेकिन कारगर साबित होगी आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और डेली आपको राजस्थान की करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न दिए जाते हैं शॉर्ट्स के माध्यम से, उन्हें भी देखा करें। साथियों जिस दिन अपनी जिला दर्शन जल्द ही अपन कंप्लीट करेंगे, और जिला दर्शन कंप्लीट करने के बाद में अपन राजस्थान की राज व्यवस्था की क्लास चालू करेंगे। ठीक है, तो आप राज व्यवस्था की जो पढ़ाई करनी है आपको, तो वो जिला दर्शन पढ़ने के बाद में आप उसको कवर करेंगे। ठीक है, चलिए ब्यावर जिले की स्थापना की बात करें तो 7 अगस्त 2023 में जिले की बात करते हैं, ना कि ब्यावर पहले भी था, अजमेर में था, लेकिन ब्यावर जो कस्बा बसाया था ये अपन ने पढ़ा था ना अभी, एरिक डिक्सन ने 1850 के दशक में एक परकोटा बनाकर इसके अंदर ब्यावर नगर बसाया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ब्यावर नगर कब बसाया गया, तो 1850 में एरिक डिक्सन के द्वारा। और आपसे पूछा जाए ब्यावर जिले की स्थापना, तो ये आपके 7 अगस्त 2023 को, जब 50 जिले बने तो उनमें अपना ब्यावर जिले की स्थापना हुई। जैतारण के ब्यावर जिले में आ जाने से लूनी नदी का पाली से रिश्ता खत्म हो चुका है साथियों। वर और शिवपुर घाट दर्रे अब अजमेर जिले की जगह ब्यावर जिले में आ चुके हैं, तो याद रखिएगा वर दर्रा और शिवपुर घाट दर्रा, ये दोनों दर्रे अजमेर में थे पहले, अब कहाँ आ चुके? ब्यावर जिले में आ चुके हैं साहब। चलिए ब्यावर का बादशाह मेला होली के त्यौहार पर यहाँ बादशाह मेला लगता है। इसके दूसरे दिन बादशाह की सवारी बड़ी धूमधाम से अग्रवाल समाज व बादशाह मेला समिति द्वारा निकाली जाती है साथियों।
टॉडगढ़ को राजस्थान का मिनी माउंट आबू भी कहा जाता है, याद रखिएगा। टॉडगढ़ को क्या कहा जाता है? राजस्थान का मिनी माउंट आबू भी इसका एक उपनाम हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल की बात करें तो द कृष्णा मिल, जो कि राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है, 1889 में ईश्वर सेठ ईस्वी में सेठ दामोदर दास द्वारा ब्यावर में स्थापित की गई थी। तो ये इम्पोर्टेंट रहने वाली है, पूछी गई है राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी। तो आपको याद रखना है ब्यावर में स्थापित हुई, किसके द्वारा? तो सेठ दामोदर दास याद रखना है, 1889 आपको याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं एडवर्ड कॉटन मिल्स की, जिसकी स्थापना होती है 1906 में ब्यावर में। यह राज्य की दूसरी तथा सरकारी क्षेत्र की प्रथम सूती वस्त्र मिल है साथियों। राजस्थान की प्रथम सीमेंट कंपनी की बात करें तो श्री सीमेंट, जो कि कहाँ पर है? ब्यावर में है। राजस्थान का प्रथम मिशनरी स्कूल ब्यावर में स्थित है। राजस्थान के ब्यावर क्षेत्र की तिलपट्टी बड़ी प्रसिद्ध है। तिलपट्टी साथियों, तिलहन जानते हैं ना आप? तिलहन के माध्यम से इसको बनाया जाता है। तिलपट्टी गुड़ और तिल का मिक्सचर करके तिलपट्टी बनाई जाती है, जो कि अपने ब्यावर क्षेत्र की प्रसिद्ध है। अवशीतन केंद्र ब्यावर और विजयनगर में स्थित है। मध्य अरावली की प्रमुख चोटियों की बात करें तो गौरम जी और मेरिया जी, जो कि टॉडगढ़ के नाम से जानी जाती है, इन दोनों की ऊंचाई याद रखना 934 मीटर गौरम जी की और 933 मीटर आपके मोरिया जी टॉडगढ़ की होगी। दोनों ही कहाँ पर हैं? ब्यावर में साथियों। अब बात करें ओजियाना सभ्यता की, तो यह ब्यावर जिले के बदनौर के पास खारी नदी के तट पर स्थित है। यह स्थल ताम्रयुगीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। ताम्रयुगीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है साथियों ओजियाना सभ्यता। इस सभ्यता का काल की बात करें तो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अपना वाटेलाब तालाब। वाटेलाब तालाब ब्यावर में स्थित है। राज्य के पक्षी प्रेमियों की मांग को लेकर रायपुर। वाटेलाब तालाब राज्य के पक्षी प्रेमियों की मांग को लेकर रायपुर के इस तालाब को वेटलैंड रिजर्व कंजर्वेशन के रूप में विकसित किया गया है। तो ये रूप याद रखिएगा, वेटलैंड रिजर्व कंजर्वेशन के रूप में विकसित किया गया तालाब कौन सा है? तो वाटेलाब तालाब है ब्यावर में। बात करें मीराबाई के बारे में, जिनका जन्म होता है 1498 में बैसाख शुक्ला तृतीया को, यानी आखा तीज के दिन कुकड़ी गांव में। कुकड़ी गांव आपके ब्यावर में स्थित है। जिलों के पुनर्गठन से पहले यह स्थान कहाँ आता था? पाली में। आपने राजस्थान की जब हिस्ट्री पढ़ी होगी तो मीराबाई का जन्म स्थल भी पढ़ा होगा, तब आपने पढ़ा होगा कि पाली में जो है मीराबाई का जन्म होता। लेकिन अब ये जो माइनर चेंजेस है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जिला दर्शन पढ़ने का यही एक मोटिव है। तो अब मीराबाई का जन्म स्थल कहाँ हो जाएगा? क्योंकि कुड़की गांव कहाँ गया? अब ब्यावर में आ गया है। तो मीराबाई का जन्म कहाँ होगा? ब्यावर में हुआ था साहब, ये अपन को याद रखना है। 1498 ईस्वी में इनका जन्म हुआ आखा तीज के टाइम पे। विवाह की बात करें तो 1516 में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से इनका विवाह हुआ था साथियों। गुरु की बात करें तो गुरु संत रैदास जी मीराबाई जी के गुरु थे और इनके बचपन का नाम पैमल देवी था। नेक्स्ट पॉइंट है संत दरियाब जी। जन्म होता है जैतारण पाली में था। जैतारण अब आपको पता है कहाँ आ चुका है? ब्यावर में आ चुका है। जैतारण पहले कहाँ था? पहले पाली में था, अब कहाँ आ चुका है? ब्यावर में। तो याद रखिएगा संत दरियाब जी का जन्म जैतारण ब्यावर में पढ़ना है आपको। 1676 ईस्वी में होता है। गुरु प्रेमदास जी, इन्होंने राम स्नेही संप्रदाय की रैण जो कि नागौर शाखा की स्थापना इन्होंने की थी। तो याद रखिएगा नागौर शाखा की राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना किन के द्वारा हुई? तो संत दरियाब जी के द्वारा। और इनका जन्म की बात की जाए तो जैतारण ब्यावर में हुआ 1676 में। चलिए नेक्स्ट है आपका नारायण सागर बांध। नारायण सागर बांध ब्यावर में यह खारी नदी पर स्थित है, विजयनगर में बना हुआ है। नींव की बात करें 1955 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा नींव रखी गई। अब बात करें बदनौर की, तो बदनौर भाटों की बहियों के अनुसार
845 ईस्वी में बदना नामक पर एक परमार वंशी राजा ने वदनपुरा नामक नगर बसाया था, जो बदनौर नाम से विख्यात हुआ। बदनौर के शिलालेख के अनुसार इसे वर्धनपुर के नाम से भी पुकारा गया। साथियों, राणा उदय सिंह ने मेड़ता के जयमल को बदनौर की जागीर प्रदान की थी। साथियों, जयमल ये वही है जो फत्ता सिसोदिया और वीर कलाजी राठौर के साथ अकबर के साथ युद्ध करते हैं। ठीक है, तो वीर कलाजी राठौर, जिन्हें 4 हाथों वाला देवता भी कहा जाता है, ये उसी युद्ध की बात हो रही है। साथियों, उसी वक्त इन्हें क्या दिया गया था, उदय सिंह के द्वारा। उदय सिंह कौन थे? महाराणा प्रताप के पिताजी। इन्होंने जयमल को क्या दी थी? वदनौर की जागीर। आगी बाण, यह समाचार पत्र जयनारायण व्यास के द्वारा ब्यावर से चलाया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। आगी बाण समाचार पत्र किनके द्वारा चलाया गया, प्रकाशित किया जाता था? तो वो थे अपने जयनारायण व्यास के द्वारा। बड़कचोर ग्राम पंचायत की बात करें तो राज्य का पहला गांव जो सैफ विलेज के नाम से जाना जाता है, बड़कोचर ग्राम पंचायत राज्य का पहला गांव है जो सैफ विलेज के नाम से जाना जाता है। यह राज्य की पहली ऐसी ग्राम पंचायत है जो सीसीटीवी कैमरों से लैस है। हर जगह आपको यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे दिखाई देंगे। तो साथियों, ये था ब्यावर जिला। छोटा सा, इसमें से ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते, तो कम ही फैक्ट है, और जितने बनने होते हैं वो सारे आपके लिए सम्मिलित की है। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें साथियों, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े, हमें भी मोटिवेशन मिले आपके लिए काम करने का। अब बात करें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, जिनका जवाब आपको कमेंट में देना है साथियों। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जवाब कमेंट में जरूर दें, चाहे गलत हो या सही हो, कमेंट में आंसर जरूर देने हैं आपको। चलिए, तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर साथियों। पहला प्रश्न क्या कहता है कि ब्यावर में किन किन जिलों का भूभाग सम्मिलित किया गया है। अभी अपन पढ़ के आए हैं, किन किन जिलों का भूभाग सम्मिलित किया गया है, बताइए। अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, अजमेर, पाली, नागौर, अजमेर, जोधपुर, नागौर, या अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? कमेंट में अपना आंसर तुरंत दें, ठीक है, क्योंकि अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो कमेंट में अपना आंसर लिख दीजिए। तो साथियों, अभी अपन पढ़ के आए, शुरुआत जब हमने करी थी तो इसी लाइन से की थी कि ब्यावर ज़िले को जो भूभाग है, ये 3 जिलों के भूभाग से काट पीट कर इसको बनाया गया है। और कौन कौन से ज़िले हैं वो? तो आपके अजमेर, पाली और भीलवाड़ा। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, ब्यावर जिले में जैतारण व रायपुर तहसील किस जिले से लिए गए हैं? बताइए। रायपुर तहसील और जैतारण, ये दोनों किस जिले से लिए गए? आप सभी को याद होना चाहिए कि जैतारण पाली, रायपुर पाली। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, राजस्थान के प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल, मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया था, किस जिले में स्थित है? बताइए। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल किस जिले में स्थित है? तो आप सभी को मैंने इसको बताया था और इम्पोर्टेंट कहा था। तो ये आपके कहाँ? ब्यावर में है। कहाँ है? ब्यावर में। पहले कहाँ आती थी? पहले अजमेर में आती थी, लेकिन अब कहाँ? अब ब्यावर में है आपके, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें आपको बताना है कथन कौन सा सही नहीं है, यानी गलत कथन आपको बताना है। तो पहला कथन है आपका, नारायण सागर बांध खारी नदी पर है, ये सही है। दूसरा है आपका, कुड़की गांव ब्यावर, कुड़की गांव ब्यावर में है, ये भी सही है। गिरी से महल का युद्ध 1544 जैतारण ब्यावर में। पहले कहाँ पढ़ते थे? पाली में, लेकिन अब कहाँ पढ़ोगे? ब्यावर में। तीनों लाइन सही है। ब्यावर का स्थापना दिवस 5 अगस्त, जो कि गलत दे रखा है साथियों, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ब्यावर जिले की स्थापना 7 अगस्त को हुई ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर, परवेरिया एवं सूराघाट दर्रे किस जिले में स्थित है? तो वर, परवेरिया और सूराघाट जिले दर्रे आपके कहाँ पर हैं? ब्यावर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा साथियों। मध्यवर्ती अरावली श्रेणी के ब्यावर जिले में 4 प्रमुख दर्रे हैं, वर, परवेरिया, शिवपुरा घाट
और सूराघाट। ये 4 दर्रे याद रखिएगा। ब्यावर में हैं वर, परवेरिया, शिवपुर घाट और सूराघाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भैरव नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है? बताइए भैरव नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है? तो भैरव नृत्य साथियों ब्यावर जिले का प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ब्यावर में भैरव नृत्य का आयोजन बादशाह बीरबल की सवारी के समय बीरबल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्यावर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? बताइए ब्यावर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जब ये कस्बा बसाया गया था तो किसके द्वारा बसाया गया था? अभी अपन पढ़ के आए 1850। किसके द्वारा? तो एरिक डिक्सन अपन पढ़ के आए। एरिक डिक्सन राइट हो जाएगा। एरिक डिक्सन के द्वारा ब्यावर की स्थापना होती है। नेक्स्ट है आपका, देवर भाभी होली का आयोजन किस जिले में किया जाता है? देवर भाभी होली का आयोजन किस जिले में किया जाता है? बताइए साथियों देवर भाभी होली का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्यावर हो जाएगा। ब्यावर जिले में देवर भाभी होली का आयोजन किया जाता है। होली से मैंने आपको जब अजमेर संभाग पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था इम्पोर्टेंट कि एक तो बताई थी आपको, एक सेकेंड, हाँ, कोडामार होली। एक कौन सी बताई थी? कोडामार होली। कोडामार होली। और एक दूसरी बताई थी आपको कौन सी? अंगारों की होली। अंगारों की होली। इन दोनों होलियों को भी मैंने आपको बताया था। तो सभी साथी कमेंट में जवाब देंगे क्या आपको ये आती है? कोडामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है और अंगारों की होली कहाँ पर खेली जाती है? बताइए। देवर भाभी होली आपने पढ़ी ब्यावर जिले में। अब आप बताएंगे कोडामार होली और अंगारों की होली कहाँ पर खेली जाती है? बताइए। कमेंट में आंसर जल्दी से लिख दीजिए, अपन ज़्यादा टाइम व्यर्थ नहीं करेंगे। तो साथियों मैंने आपको बताया था इम्पोर्टेंट है और ये प्रश्न बनेगा तो याद रखिएगा। कोडामार होली खेली जाती है आपके बिनाई में। कहाँ? बिनाई में। और अंगारों की होली खेली जाती है साथियों केकड़ी में। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। तीनों होलियों को याद रखेंगे ना? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सेंदड़ा ग्रेनाइट साइट्स मुख्यतः किस जिले में है? बताइए। तो सेंदड़ा ग्रेनाइट साइट्स साथियों ब्यावर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ब्यावर एवं पाली से जुड़ी सेंदड़ा ग्रेनाइट साइट्स का जियो हेरिटेज साइट्स के रूप में रखा गया है साथियों। तो ये होते हैं आपके साथियों वस्तुनिष्ठ प्रश्न ब्यावर जिले से जितने बनने थे। और आपकी थ्योरी हो गई, मैप के माध्यम से आपने देखा, ठीक है, वन लाइनर पॉइंटों के माध्यम से आपने देखा। तो कैसी लगी क्लास ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सबसे मेन बात चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो है अगले आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन मिलते रहेगी साथियों। बाकी डेली राजस्थान करंट अफेयर्स की शॉर्ट्स आपको दी जाती है, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वो महत्वपूर्ण प्रश्नों की आपके लिए सीरीज चल रही है और शुरू से जब से अपना चैनल स्टार्ट हुआ है तब से और अब तक वो चल रही है और वो हमेशा रहेगी आपके लिए। और रामबाण साबित हुई है, हर परीक्षा में उसमें से प्रश्न आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहे, जल्दी आपको सफलता मिलेगी साथियों। 2025 भर्तियों का साल है, इसमें एक नौकरी अपने नाम करो। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।